जो क्वेश्चन इजी होंगे उनमें हम कम टाइम वेस्ट करेंगे और जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर हमने बात की थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द एडल्ट। कौन होगा? लीवर। अब लार्जेस्ट ग्लैंड जैसे उसने पूछा तो बहुत सारों ने क्या टिक कर दिया होगा? थायराइड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लीवर। वो कहता आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तब आप किसको टिक कर दे? थायराइड को। क्लियर है? और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियल ग्लैंड। क्लियर है? आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो क्यों नहीं है उसको देखिएगा यहां। तो देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिएगा सबसे पहले ये कह रहा है इट इज अंडर द रेगुलेशंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका रेगुलेशन करता है, ये बात तो सही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं। इट सीक्रेट एंजाइम, एंजाइम वो होती है जो जीआईटी की ग्लैंड सीक्रेट करती है मोस्ट ऑफ द उनको वो ग्लैंड। अब इट इज प्रोवाइड विद अ डक्ट, ये डक्ट के थ्रू एक प्रोवाइड करती है। इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, ये क्या करती है? हाइपोथैलेमस जो होता है वो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, एक एडीएच और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर बनते हैं, बनने के बाद स्टोर कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। रिलीज कहाँ से होते हैं? यहाँ से। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इस हिसाब से तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसी प्रकार के किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं किया है। जब हार्मोन बनाए ही नहीं, स्टोर करने से आप एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी बोल दोगे। गोदाम होने से कोई वे थोड़ी होगी वो जो है फैक्ट्री होगी। आप ग्लैंड उसी को बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिंथेसिस करे। इसने किसी प्रकार का कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं किया। इट इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। तो राइट ऑप्शन, इट इज ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, कि यह वास्तविक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं उस हार्मोन के रिगार्डिंग करेक्ट क्या है? अगर हम बात करें तो यहां 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। उन 4 स्टेटमेंट को पढ़ के आपको यह बताना है कि हार्मोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट एकदम राइट है। अगर हम बात करें तो जिसको गलत होगा उसको हम क्रॉस करते जाएंगे। पैराथायराइड इज इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। पैराथायराइड हार्मोन जो एब्जॉर्प्शन करता है वह कैल्शियम का करता है, ना कि पोटेशियम का। इसका मतलब क्रॉस। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन जो अगर हम बात करें डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को अप डाउन करना, मेंटेन रखने का काम किन दो हार्मोन का होता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन। इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट राइट है। लेकिन हमेशा एग्जाम में आपको एक रूल फॉलो करना है। आपको अगर दूसरा ऑप्शन मिल जाए तब भी आपको 4 ऑप्शन पढ़ के ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओल्ड पर्सन इज एजिंग पर्सन ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यानी कि कोई ओल्ड पर्सन की एज जो होती है वो उसके बढ़ने के पीछे जिम्मेदार होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होना। एज इसलिए बढ़ती है हमारी ताकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। तो ये भी क्या है? गलत है हार्मोन के बारे में। थाइमस ग्लैंड इंक्रीज इन साइज विद एज, एज बढ़ने के साथ थाइमस ग्लैंड की साइज बढ़ती है, तो उल्टा कह रहा है। एज बढ़ने के साथ थाइमस ग्लैंड क्या होती है? श्रिंक होती है। तो उस कंडीशंस के अंदर राइट ऑप्शन क्या जाएगा? अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन इज बी। ये कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब जब ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इंसुलिन और ग्लूकागोन वह दो हार्मोन है जो ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज करने को कहते हैं रेगुलेशंस या होम्योस्टेसिस ऑफ द ग्लूकोज इन द
ब्लड, ब्लड के अंदर होम्योस्टेसिस, तो इसका मतलब ये तो क्या करेगा, डिक्रीज, ये क्या करेगा, इंक्रीज। तो मेंटेन किया किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ये स्टेटमेंट हार्मोन के बारे में राइट है, बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं वो हार्मोन के बारे में क्या है, गलत है, रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा इसका, बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हार्मोन सीक्रेटेड बाय आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एक एक करके देख लीजिएगा। अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर हम बात करें तो मेल में जो है वो गोनेट्स रिलीज करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि वो हार्मोन जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा रिलीज होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज के कहां पर पाया जाता है, टेल पार्ट पर पाया जाता है। और पेनक्रियाज के टेल पार्ट पर इसमें अगर हम बात करें तो अल्फा, बीटा और डेल्टा, और अगर हम बात करें तो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स पाई जाती है। अल्फा सेल्स जो होती है वह अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लूकागोन, बीटा सेल्स इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन, और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो सेल्स होती है वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करता है। तो इसका मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सिचुएटेड इन द विच पोर्शंस ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज टेल पार्ट। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो और ये किस पार्ट पर होता है, टेल पार्ट पर। तो इसका मतलब हार्मोन सीक्रेट बाय द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इज इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होगा, इंसुलिन हार्मोन इसके द्वारा क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेगा विच वेयर इज द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, गोल ब्लैडर के नीचे, एट द नेक, नेक रीजन के अंदर। नेक रीजन में थायराइड और पैराथायराइड होती है, गोल ब्लैडर के नीचे किसी प्रकार की कोई ग्लैंड नहीं होती है। टॉप ऑफ ईच किडनी, तो राइट ऑप्शन क्या है, टॉप ऑफ ईच किडनी, टॉप ऑफ ईच किडनी। फिर उसके बाद है लैटरल साइड ऑफ द लीवर, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, ये क्या है, एक किडनी, और ये क्या है, दूसरी किडनी। और इन किडनी जो होती है, इस किडनी के टॉप पर, इस किडनी के टॉप पर पिरामिड शेप की 2 ग्लैंड पाई जाती है। उन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है, टॉप ऑफ ईच किडनी। तो इसमें यही ऑप्शन दिया गया है, टॉप ऑफ ईच किडनी। टॉप ऑफ ईच किडनी की रहने की वजह से इनको कहा गया है क्या, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का मतलब जो रीनल के ऊपर क्या हो, एडजस्ट हो। इनका दूसरा नाम रखा गया है सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसका मतलब जो किसके ऊपर हो, अगर हम बात करें तो किडनी के ऊपर की तरफ, सुप्रा मतलब होता है ऊपर की तरफ, तो किडनी के किसकी तरफ हो, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो ये तो हो गया इसका टॉप ऑफ ईच किडनी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कंसंट्रेटेड रिच। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हाईली कंसंट्रेटेड होता है, ज्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें तो विच पोर्शंस ऑफ द पेनक्रियाज, अभी अभी मैंने बताया किस पोर्शन पर, टेल पार्ट पर। किस पोर्शन पर होता है, टेल पार्ट पर। तो इसका मतलब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज के किस पोर्शन पर होता है, टेल पार्ट पर। और ये टोटल पेनक्रियाज का कितना परसेंट पार्ट कवर करता है, 2%। एंडोक्राइन पेनक्रियाज या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस टोटल पेनक्रियाज के 2% पोर्शन पर होता है। बाकी 98% एक्जोक्राइन होता है, जो जीआईटी के लिए काम करता है, जो फूड को डाइजेशन के लिए काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो देखिएगा, हार्मोन ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड। हार्मोन ग्लूकागोन कहां से रिलीज होता है। अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने कहा था कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पेनक्रियाज होता है, उस पेनक्रियाज का टेल पार्ट होता है, और इस टेल पार्ट पर अगर हम बात करें तो क्या पाया जाता है, आइसोलेट ऑफ लैंगर। इनके अंदर पाई जाती है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती है, ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। तो इसने यही पूछा है, बताइए हार्मोन ग्लूकागोन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन। पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, पीटीएच। फिर पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मेलाटोनिन। कौन सा, मेलाटोनिन। और अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज, अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। राइट ऑप्शन क्या जाएगा, डी। राइट ऑप्शन इसका क्या जाएगा, डी। क्लियर है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेटेड द ग्लूकोकोर्टिकोइड।
ग्लूकोकोर्टिकोइड एड्रिनल ग्लैंड की किस लेयर से रिलीज होता है? तो यहां पर अगर हम बात करें वो देखिएगा, यहां पर अगर हम ये देखें तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, इसमें 3 लेयर होती है। ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक तो होता है मेडुला और दूसरा कौन सा होता है? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में टोटल कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। कोर्टेक्स में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। एक तो होता है जोन, 3 जोन बोलते हैं हम इसको। तो एक तो होता है जोना, अगर हम बात करें तो क्या? ग्लोमेरुलोसा। तो एक तो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होता है कौन? जोना, अगर हम बात करें तो क्या? पेसिकुलेटा, एक होता है जोना रेटिकुलरिस। अब यहां पर जो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करता है क्या? एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन। ये रिलीज करता है क्या? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ये रिलीज करता है कौन? सेक्स हार्मोन। अब ये क्या पूछ रहा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये क्या पूछ रहा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा जोन रिलीज करता है? जोना पेसिकुलेटा। तो राइट ऑप्शन इज सी, जोना पेसिकुलेटा। वो पूछता कि एल्डोस्टेरोन कौन रिलीज करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। वो पूछता कि सेक्स हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? जोना रेटिकुलरिस पार्ट से। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसको देखिएगा। मैच द हार्मोन लिस्ट अंडर द कॉलम फर्स्ट विद दियर फंक्शन लिस्ट अंडर कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हार्मोन के नाम दिए गए हैं, कॉलम सेकंड में उनके फंक्शंस दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो चलिएगा मैच करते हैं। सबसे पहला ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर आते हैं। इनमें से फंक्शन देखते हैं। स्टिमुलेट द ओवुलेशंस, नहीं। इम्प्लांटेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, नहीं। लैक्टेशंस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आगे पढ़ लो। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ऑक्सीटोसिन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन ऑफ आवर बॉडी। ऑक्सीटोसिन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन ऑफ आवर बॉडी, जो हर समय बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब बेबी ब्रेस्ट सकिंग करता है तो ब्रेस्ट सकिंग के अंदर ब्रेस्ट की मायो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर यूट्रस की मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और बेबी के डिलीवर होने में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके सामने क्या लिख दो? इसके सामने लिख दो, अगर हम बात करें तो एस। क्या लिख दो? एस। इसका मतलब क्लियर है। फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वह हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है? अगर हम बात करें तो कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका मतलब प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, जिसमें आगे है पी। पी का मतलब प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन किसका करना? मिल्क। और ये मिल्क जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, तो एक तरह से इसमें क्या होता है? लैक्टेशंस। ये क्या हो रहा है? लैक्टेशंस। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो इसका मतलब इसमें क्या आ गया? आर। तो यहां पर क्या हो गया? आर हो गया। तो इसका मतलब ये तो हो गया आर। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? LH के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? LH। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। FSH हार्मोन का काम होता है ओवम का प्रोडक्शन करना और LH का काम होता है उसको बाहर निकालना, मतलब ओवुलेशंस। पढ़ो। अगर हम बात करें तो यहां पर जो है वो, अगर हम बात करें देखिएगा, इम्प्लांटेशंस एंड मेंटेन स्टिमुलेट द ओवुलेशंस। पढ़ लो। इसका मतलब LH को क्वेश्चन आता है सिंपल सा, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन? LH हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशंस। तो क्या आ गया? इसके सामने हम क्या लिख देंगे? P। क्या लिख देंगे? P। फिर उसके बाद आगे देखिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर हम बात करें तो मैंने लिखाया हुआ भी आपके साफ साफ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वह हार्मोन होता है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उस कंडीशंस में कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। 3 महीने बाद कार्पस ल्यूटियम जब खत्म हो जाता है तो यही हार्मोन फिर प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होता है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, 3 महीने से लेकर 9 महीने तक। इस तरह से ड्यूरिंग द पूरे टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 0 से लेकर 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई बना हुआ रहता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हाई लेवल होने की वजह से ये गोनेडोट्रोपिन को इनहिबिट रखता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। तो
तो उस कंडीशन में मेस्ट्रोसाइकिल क्या रहती है, स्टॉप रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में राइट ऑप्शन क्या जाएगा, अगर हम बात करें तो क्या जाएगा, क्यू। अब उस कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए, ए के सामने क्या होना चाहिए, एस। पहले तो उसको सेलेक्ट करो, तो इसका मतलब ये जाएगा या तो राइट, ए के सामने क्या जाएगा, एस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी के सामने क्या जाएगा, आर। ए के सामने एस, बी के सामने आर, टिक करते जाओ। फिर उसके बाद सी के सामने क्या है, पी। फिर उसके बाद डी के सामने क्या है, क्यू। मिल गया, इसका मतलब राइट यही है, राइट यही है। क्लियर, इसका मतलब किस किसने, सभी ने राइट किया है ना, चलिएगा। हाँ अच्छा, राइट किया है, चलिएगा आगे बढ़े, चलिएगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच हार्मोन डज नॉट कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल, वह कौन सा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं करता है। तो देखिएगा कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं करता है, समझते हैं। सबसे पहला इंसुलिन, इंसुलिन डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागोन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। फिर कोर्टिसोल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। तो इसका मतलब अगर हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में, याद है ना। तो इसका मतलब अब बचा कौन, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है, एडीएच। और एडीएच का काम क्या है, वाटर जो होता है उस वाटर को क्या करना, रीअब्जॉर्प्शन करना। इसका कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, या मेटाबॉलिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा, वैसोप्रेसिन मतलब एडीएच। वैसोप्रेसिन हार्मोन कौन सिंथेसिस करता है, कौन सिंथेसिस करता है, हाइपोथैलेमस। स्टोर कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये फिर आकर किस पर काम करता है, किडनी। और किडनी की रीनल ट्यूबुल से वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। सिंथेसिस बाय द हाइपोथैलेमस, स्टोर बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड एक्शन ऑन द किडनी। किडनी के ऊपर ये अपना क्या करता है, एक्शन करता है। तो इस कंडीशंस के अंदर राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन क्या जाएगा, डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का टाइप है जो बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो उसका नाम आयोडीन है। इज रिक्वायर्ड मतलब जरूरत है उसकी, फॉर सिंथेसिस ऑफ द विच हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है बॉडी के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आयोडीन होता है उसकी जरूरत पड़ती है उस हार्मोन को बनाने के लिए। इतना सा क्वेश्चन उसने पूछा है। एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द विच हार्मोन। अगर हम बात करें तो गोइटर क्रेटिनिज्म, इट इज नॉट अ हार्मोन, इट इज अ डिसऑर्डर। तो इस कंडीशंस के अंदर यहां पर आप क्या लगाएंगे, क्रॉस। यहां पर अगर हम बात करें तो क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। तो उस कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर हमने लगा दिया क्या, अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा क्या आएगा वो समझिएगा। यहां पर अगर हमने यहां पर, ये तो हार्मोन है नहीं, क्रॉस। फिर उसके बाद थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का दूसरा नाम बताओ, गुड, T4, बहुत अच्छा। ट्राईआयोडोथायरोनिन का दूसरा नाम बताओ, T3 एंड T4। इसमें देखो नाम में छुपा हुआ है ट्राई आयोडो, आयोडीन चाहिए बनाने के लिए, आयोडीन चाहिए। तो इसका मतलब अगर और कौन से हैं, किस टाइप के हैं, मॉडिफाई अमाइनो एसिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, शॉर्ट पेप्टाइड है, लॉन्ग पेप्टाइड है, मॉडिफाई अमाइनो एसिड्स। T3 T4 हार्मोन इज द मॉडिफाई अमाइनो एसिड्स। अगर हम बात करें तो यहां पर तो ये हो गया राइट ऑप्शन क्या इज बी, टायरोसिन, थायरोक्सिन। टायरोसिन अगर हम बात करें तो टायरोसिन अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड से ये अटैच होता है आयोडीन, लेकिन इट इज नॉट अ हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन तो है। ट्रिप्सिन अगर हम बात करें तो ये पेनक्रियाज, अगर हम बात करें जीआईटी के लिए काम करेगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा। नेक्स्ट कंडीशंस के अंदर देखिएगा, नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ ऑन द थायराइड कार्टिलेज। नेक के लोअर पार्ट पर थायराइड कार्टिलेज के आसपास कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड और दूसरी पैराथायराइड, थायराइड और पैराथायराइड। ऑप्शन ढूंढ लो। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है, अरे पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है, ब्रेन में, सुपरफिशियल बता दो बस अभी, ब्रेन में। फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है, लंबर रीजन में। ये कहां होती है, लंबर रीजन में। फिर उसके बाद थायराइड कहां होती है, नेक रीजन में।
और पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में। भाई वही यही तो पूछ रहा है ना, सुपरफिशियली तो पूछ रहा है वो भी, तो हम भी सुपरफिशियल लिख देते हैं। हम कहें उसमें इंटरनल कहाँ पर है, वो अलग बात है, वो तो सुपरफिशियल पूछ रहा है। नेक तो हम देखते हैं कौन कहाँ कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, एड्रिनल ग्लैंड लंबर रीजन में, थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में, और पिनियल ग्लैंड ब्रेन में। तो राइट ऑप्शन इज, अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड, नेक रीजन में कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एफएसएच इज प्रोड्यूस बाय, एफएसएच इज प्रोड्यूस बाय, एफएसएच कहां से प्रोड्यूस होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स से? नहीं। एड्रिनल कोर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं होता है। चलिए क्रॉस लगा दिया मैंने। आगे, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, आपने कहा वो मैं टिक कर देता हूं। मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? नहीं। पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर क्या होता है कि ये है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका कौन सा लोब? एंटीरियर। यहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच कहां से आया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हार्मोन किसका हुआ? एंटीरियर। इसमें क्या लगा हुआ है? एस। एस का मतलब सर्टोलाई। ये किन सेल पर काम करेगा? मेल की टेस्टिस पे, सर्टोलाई पर। इसके अलावा फीमेल में किस पर? फॉलिकल्स पर, ओवेरी के फॉलिकल्स पर। मतलब इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? गोनेट्स। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी। एलएच कहां काम करेगा? मेल में लीडिंग सेल्स के ऊपर, एल से लीडिंग सेल्स। और फीमेल में कहां काम करेगा? एलएच। एलएच क्या करवाएगा? ओवुलेशंस। जो मैच्योर फॉलिकल्स है उसको क्या करवाएगा? रप्चर। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया इनके फंक्शंस। तो ये कहां से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। याद रहेगा? चलिए आगे देखिएगा, विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर, कौन से हार्मोन? अब सेक्स हार्मोन पूछ रहा है, बात खत्म हो जाती है, और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सेक्स हार्मोन कौन से हैं? सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन? नहीं। मेलाटोनिन हार्मोन तो नींद लाने में सहायक है। अगर हम बात करें तो डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन वाटर रिटेंशन, थायरोक्सिन हार्मोन बीएमआर को रेगुलेट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाता है। इसका मतलब एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन को बोलते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन को अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो इसका मतलब सेक्सुअल बिहेवियर किसके द्वारा कंट्रोल होगा? अगर हम बात करें तो एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड दैट रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कौन सी ग्लैंड रेगुलेट करती है? पैराथायरॉयड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड या थाइमस? थायराइड क्यों नहीं? थायराइड क्यों नहीं? अगर हम बात बताइए भाई, थायराइड क्यों नहीं? अगर मैं यहां पर ई ऑप्शन दूं आपको, ई ऑप्शन दूं, और ई ऑप्शन में मैं लिख दूं बोथ ए एंड बी, इट इज द राइट ऑप्शन इज द ए एंड बी। लेकिन अगर इफ थायराइड और पैराथायराइड दोनों में से बात करें तो प्रायोरिटी वाइज क्या राइट जाएगा? पैराथायराइड। देखिएगा, यहां से पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पीटीएच हार्मोन। तो इसका मतलब पीटीएच हार्मोन रिलीज होता है तो उस कंडीशंस के अंदर पीटीएच हार्मोन। अब पीटीएच हार्मोन जब रिलीज होता है तो पीटीएच किसको कम करेगा? कैल्शियम को, सॉरी इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल। क्लियर है? पीटीएच हार्मोन बोन में से ब्लड में लेके आएगा, किडनी की रीनल ट्यूबुल से कैल्शियम को क्या करेगा? रिटेन, और बोन और किडनी में से कहां आएगा? ब्लड में। थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या रिलीज होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा किसको? कैल्शियम को, क्योंकि ब्लड में से कहां जमा करेगा? बोन में, और एक्सक्रीट करेगा कैल्शियम को यूरिन के साथ। तो बताइए कम ज्यादा? पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है? ज्यादा। थायराइड ग्लैंड क्या करती है? कम। तो कैल्शियम का रेगुलेशन किन दो ग्लैंड ने किया? थायराइड एंड पैराथायराइड। लेकिन वो पूछता कि वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, लेकिन हमेशा हमेशा डिक्रीज करने वाली मैकेनिज्म से इंक्रीज करने वाली मैकेनिज्म हमेशा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पॉजिटिव हमेशा एंडोक्राइन में क्या होता है? प्रभावी होता है।
तो इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल इज द फंक्शंस ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड, डिक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल इज द फंक्शंस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। तो इसका मतलब इस हिसाब से तो राइट ऑप्शन आप किसको टिक करोगे, ए को। लेकिन मैंने अगर लास्ट में ई ऑप्शन ये दे दिया होता बोथ ए एंड बी, तो राइट ऑप्शन इज द बोथ ए एंड बी हो जाता। क्लियर है? चलिएगा अगर हम बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के द्वारा सबसे इंपोर्टेंट हार्मोन जो रिलीज होता है वो कौन सा होता है, मेलाटोनिन हार्मोन। पीनियल ग्लैंड जो होती है उसमें पिनेलोसाइट सेल्स पाई जाती है, पिनेलोसाइट सेल्स जो होती है क्या रिलीज करती है, मेलाटोनिन हार्मोन। और ये सर्दियों के समय क्या रहता है, ज्यादा, और सर्दियों के समय इसका लेवल ज्यादा रहने की वजह से नींद क्या आती है, ज्यादा, और मूड क्या रहता है, डिप्रेस। क्योंकि एनवायरनमेंट में जितनी ज्यादा डार्कनेस होगी, एनवायरनमेंट में दिन जितने छोटे होंगे, सूरज नहीं निकलेगा, घना कोहरा पड़ेगा, धूप नहीं निकलेगी, तो उस कंडीशन में पीनियल ग्लैंड क्या होती है, स्टिमुलेट। और जब पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी तो वहां से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, ज्यादा। और मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारे मूड में सैडनेस लेकर आता है, और हमें अगर हम बात करें तो इसके अलावा मूड को डिप्रेस करता है, नींद ज्यादा आती है। तो इसीलिए सर्दियों के समय नींद क्या आती है, ज्यादा आती है। तो इसका मतलब विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन, इसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजन के हिसाब से मूड में अल्ट्रेशन आना क्या कहलाता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहलाता है। हार्मोन का लेवल कम होता है या ज्यादा, ज्यादा। सर्दियों के समय मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है या कम, ज्यादा। इसीलिए तो कहते हैं कि चद्दर ओढ़ के सोने से नींद अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि जैसे चद्दर ओढ़ के सोओगे तो अंधेरा, और अंधेरे में पीनियल ग्लैंड क्या होगी, स्टिमुलेट, और पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होते तो मेलाटोनिन क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा। इसीलिए जब भी हम सोते हैं तो लाइट ऑफ रहती है अगर हम बात करें तो। फिर भी अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद में जैसे कि अगर हम बात करें तो जब भी सोते तो एनवायरनमेंट में डार्कनेस क्यों चाहिए, नींद अच्छी आने के लिए एनवायरनमेंट में क्या होनी चाहिए, डार्कनेस। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, मेलाटोनिन रिलीज करेगी, मेलाटोनिन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा नींद उतनी ही अच्छी आएगी। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन इज बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चंस दिया गया है आपको, सेला टर्सिका इज, सेला टर्सिका क्या है, ये हमारा ब्रेन, क्या है ये, ब्रेन। तो उस कंडीशंस के अंदर ये क्या है, ब्रेन। इस ब्रेन के अंदर एक बोन है जिसका नाम है स्पिनोइड बोन, और उस स्पिनोइड बोन में एक गड्ढा बना हुआ है, खांच बनी हुई है, जिसको क्या बोलते हो, सेला टर्सिका। अब पढ़ो, अब दोबारा पढ़ो। और उसी में पाई जाती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप पढ़ो, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। उसी में पाई जाती है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पढ़ो, डिप्रेशन इन स्कल। भाई स्पिनोइड बोन जो है ये कौन सी बोन है, स्पिनोइड बोन। भाई स्पिनोइड बोन किसका पार्ट है, स्कल का। किसका पार्ट है, स्कल का। उसमें क्या है, डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यही हुई बात। दो भाई स्कल का पार्ट है कौन, स्पिनोइड बोन, स्पिनोइड बोन में गड्ढा, गड्ढे में कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका मतलब यही तो वो कह रहा है कि डिप्रेशन, अगर हम डिप्रेशन इन स्कल एनक्लोज, उसमें बंद रहती है कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एकदम राइट है। अगर हम बात करें दूसरा, कैविटी ऑफ स्कल एनक्लोजिंग ईयर, ईयर की कोई कैविटी है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की कवरी है, काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, सेला टर्सिका एंडोक्राइन ग्लैंड है। अरे उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, वो तो बोन है ना, हड्डी है वो तो, सेला टर्सिका तो। सेला टर्सिका क्या है, सेला टर्सिका स्पिनोइड बोन के गड्ढे को कहते हैं। तो वो कोई ग्लैंड थोड़ी है, वो तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक डिप्रेस पार्ट है, बोन की स्ट्रक्चर का डिप्रेस पार्ट है। स्पिनोइड बोन के अंदर गड्ढा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में होती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट ऑप्शन इज, अगर हम बात करें तो ए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। अच्छा गलत हो गया, उसमें क्या गलत था, चलिए हो जाता है, बाइनर मिस्टेक कभी कभी, हम जल्दीबाजी में अगर हम बात करें तो देखिएगा अब तक तो अगर हम मैच द फॉलोइंग हार्मोन सोर्स ऑफ सिक्रेशन, कॉलम ए जहां पर दिया गया है आपको हार्मोन का नाम, कॉलम बी जहां पर दिया गया है आपको ग्लैंड का नाम, फिर आपको ए को अगर हम बात में थे तो देखिएगा सोमेटोस्टेटिन, टिक करते हैं, आराम से सोल्व करते हैं इसको। अगर हम बात करें तो क्या, सोमेटोस्टेटिन। अब देखिएगा सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन अल्फा सेल, ये आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस, क्या है ये, आइसोलेट ऑफ लैंग, क्या है, पेनक्रियाज।
तो ये जो पेनक्रियाज होता है, इस पेनक्रियाज का आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में सेल पाई जाती है डेल्टा सेल। कौन सी सेल? डेल्टा सेल, जो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। कौन सा हार्मोन होता है? सोमेटोस्टेटिन। क्लियर है? कौन सा हार्मोन होता है? सोमेटोस्टेटिन। कौन सी? पेनक्रियाज की डेल्टा सेल। बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा सेल ग्लूकागोन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन कहां से रिलीज होता है? अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है, तो यहां कितना लिख दूं? 5। भाई यहां कितना लिख दूं? 5 लिख देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम कितना? 5। ये 5 लिख दिया मैंने। आगे बढ़ो, नेक्स्ट फर्स्ट में लिख दिया 5, मेलेटोनिन हार्मोन। अगर हम बात करें तो देन एक एक को यहां पर टिक करते जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर उसके बाद पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करती है? मेलेटोनिन। तो इसके सामने कितना लिख दिया? 1। एल्डोस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, प्लेसेंटा रिलीज करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, या फिर एडिनोहाइपोफाइसिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इसको टिक कर दो और यहां लिख दो 4। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम रिलीज द ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और हमने कहा था सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, जो प्रेगनेंसी को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो इसका मतलब इसके सामने लिख दो क्या? 2। HCG, ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज बाय द प्लेसेंटा। इसके सामने कितना लिख दोगे? 3। अब देख लो, जहां पर ये लिख रहा हो 5 1 4 2 3, 5 1 4 2 3, वही राइट। बहुत इजी है इनको सोल्व करने का तरीका। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन इज, अगर हम बात करें तो डी। राइट ऑप्शन इसका क्या जाएगा? राइट ऑप्शन जो इसका जाएगा वो क्या जाएगा? डी जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी। क्लियर है? क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द मेन फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पहले सुन लो, थायराइड ग्लैंड जो होती है नेक रीजन के अंदर होती है। आयोडीन जो होती है उसको ब्लड में से खींचती है और T3 T4 हार्मोन बनाती है। T3 T4 हार्मोन का सबसे मेन फंक्शंस होता है रेगुलेट द BMR। और जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको ये बताया था कि बार बार वो कितने भी फंक्शन दे दे, हार्मोन के कोई एक फंक्शन नहीं होते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कौन सा होगा? रेगुलेट। और बीएमआर को एक ही हार्मोन रेगुलेट नहीं कर सकते, बॉडी के अंदर 10 हार्मोन रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 के 10 ऑप्शन में होंगे तब भी हमेशा हमेशा राइट बीएमआर को रेगुलेट करने के लिए कौन जाएगा? थायराइड ही जाएगा। तो इसका मतलब मेन फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना, बीएमआर। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इज डी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट ऑप्शन इसका चला जाएगा क्या? डी। बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करना? रेगुलेट करना। क्लियर है यहां तक? चलिएगा उसके बाद लास्ट क्वेश्चंस, फिर बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो फिलिप कोलिप डिस्कवर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। फिलिप कोलिप इनमें से किस हार्मोन को डिस्कवर किया? कौन सा हार्मोन आएगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो राइट ऑप्शन इज ए, पैराथायरॉयड हार्मोन इज डिस्कवर बाय द फिलिप कोलिप। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास के अंदर सेम इसी तरीके से लास्ट में सोल्व करेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर हमारा सारा पेपर भी क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा और हमारी क्लासेज भी क्या रहेगी? चलती रहेगी।